नमस्ते पाइसीज मीन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए ट्रेडिंग करूंगी। सभी से सारी बातें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जनरल वे में होती है, तो जितनी अच्छी वाइसेस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड चलिए देखते हैं पहले आपकी एनर्जी स्पाइसीज, आपकी थॉट्स क्या है, आप क्या सोचते हो, अगर रिलेट हो तो जरूर लिखकर बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीज मीन राशि। पाइसीज कुछ एक्शंस लेने के लिए मन बना चुके हो, अपनी सिचुएशंस को लेके कुछ तो बदलाव लाना चाह रहे हो, जिसके लिए आपका दिख रहा है कि अब मेरा ये टाइम वक्त जो है मेरे को एक्शंस लेना है, चाहे उनके तरफ हो या किसी की भी तरफ, वो चीजें दिख रही हैं। आप बहुत कुछ चीजों को लेकर एक्साइटेड हो एंड वर्क भी करना चाहते हो, फास्ट कुछ चेंजेस चाह रहे हो आप पाइसीज की, मेरे जीवन में अब फास्ट चेंजेस की टाइम है। फास्ट चेंजेस, वेरी नाइस, एनर्जेटिक हो एंड एक्साइटेड भी हो। ऑब्सेशंस भी कुछ चीज़ों को लेके आपको फिलहाल चल रहा है आपके दिमाग में, तो ऑब्सेशंस भी है, खर्च कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हो। बुझी हुई एनर्जीज में तो पाइसेस आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव दिख रहे हो। जहाँ भी सर्कल्स वगैरह हैं आपके, अपने फ्रेंड कलीग्स, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, हंसी मजाक करना, गैदरिंग में इन्वॉल्व होना, वो दिख रहा है। कुछ लोग नई सर्चिंग हो सकती है कि बहुत हो गया पुराना नया, या कहूंगी पुराने के साथ में भी तो कहूंगी कोई एक्शंस की अब मैं जाके सामना करूं, मिलूं, देखूं क्या चल रहा है, वो चीजें। देखो आपने तो अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके रखे हुए हो, अगर मन पुराने के लिए अभी भी है जिनका, तो कहूंगी अनब्लॉक फैक्टर है। एंड अगर मन बना ले कि नहीं मेरे को न्यू पर्सन से रिलेट करना है, तो फिर तो वैसे ही रखोगे जैसा आप, मतलब इतनी हद तक कहूंगी आप स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में दिख रहे हो। बट फिर भी कहूंगी एक बात तो कॉमन है कि आप थोड़ा सा रिकंसिलेशन फीलिंग्स, थोड़ा सा जजमेंटल अभी भी हो उस इंसान को लेके। तो चीजें दिख रही हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ही कुछ चीजों को लेके हाई है, एंड अब अपने आप को पॉजिटिव करके रखे हो, कुछ कर तो दिखते रहे हो। डिस्टेंस है रिलेशनशिप में, तो उस डिस्टेंस को कैसे कम करना है या क्या करना है आगे, उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्लान्स करते हुए दिख रहे हो एंड इनिशिएट भी लेते हुए दिख रहे हो। मुझे एक्शंस की वाइब्रेशंस आपकी ज्यादा हाई दिख रही है। मनी वाइज भी पैसा आ रहा है, बट आप संजो नहीं पा रहे हो, खर्च कर दे रहे हो, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करो, वो चीजें कहूंगी। कुछ चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो कुछ चीजों को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है। कुछ इश्यूज अगर है लाइफ में तो उसे इग्नोर मत करो, वो चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो वो चीजें एज अ सजेशंस कहूंगी, गाइडेंस कहूंगी। बट आपकी इंप्रूवमेंट दिख रही है एनर्जीज में। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ा सा दिख रहा है कि अपने लिए सोच रहे, तो सब कुछ है आसपास ना। कभी कभी जिंदगी में पैसे होते हैं, रितुए होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी होती है, तो उस कमियों में ही अपने आप को स्टक पा रहे हैं। आप उतने नहीं दिख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अभी भी स्टक है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, टू ऑफ कप्स की कार्ड्स हैं, जो कि बताता है कि ये इंसान आपको उतना ही प्यार करते हैं जो पहले था। तो इमोशंस की कार्ड्स हैं, भले आप में जितने भी इमोशंस हो ना हो, बट ये इमोशंस की कार्ड दिखती हैं। बट प्रैक्टिकल है, ये भी लॉजिकल है। कम्युनिकेशंस की चाहत तो है, एज अ पेरेंट अगर कहूँ ना, ये बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हैं मुझे फिलहाल। अपने घर, अपने परिवार, उनके लिए बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं। एंड बट आपको सोचते हैं तो मिस करते हैं, आपको सोचते हैं तो इनको रोना आता है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। इनकी इमोशंस में वो चीजें दिखती हैं कि मिस करते हैं। सब कुछ है लाइफ में, कंफर्टेबल लाइफ है, पैसे हैं, रुतबा है, लेकिन आप नहीं हो तो बहुत कुछ कम है। सपोर्ट्स भी कह सकती हूँ कि इनके आसपास लोग सपोर्टिव भी हैं, बट ये अब इस टॉपिक पे उतना बात तो करते नहीं है, लेकिन आपको मिस करते हैं। एंजाइटी जब भी अकेले में होते हैं तो आपको आपको सोचने लगते हैं, तो वो कहूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखती है, जो कि इनकी थोड़ी बहुत एंजाइटी इंक्रीज करती है, या हेल्थ इशू से थोड़े से ट्रिगर होते हैं ये। कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे रिलेट करेंगी एनर्जीज। फीमेल कहूंगी कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी।
कैंसर्स को अपन पाइसिस से अगर हैं तो उनसे करेंगे, लगभग सिमिलर एज वालों से ज़्यादा ये करेंगे, या कुछ केसेस में एल्डर कहूँगी। देखते हैं क्या कोई एक्शंस रहेगा इनका, कोई अगला कदम। नहीं, देखो ये आपके तरफ में ना कदम उठाने से पहले हज़ार बार सोचते हैं ना कि कुछ गलत ना हो जाए, या मेरी कुछ बातें दोराहा मन है, एक्शंस नहीं कहूँगी, अनब्लॉक उसमें भी कहूँगी मुश्किल है। क्योंकि ये ना समझ नहीं पा रहे हैं खुद को फिलहाल कि मेरे को करना क्या है, इस भंवर से कैसे निकलना है, रिलीज़ होना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़्ड माइंड, या कुछ लोग इनको कुछ अलग बातें भी दिमाग में डालते हैं। तो कहूँगी आपके तरफ में कोई मेजर एक्शंस नहीं, लेकिन मिलने की चाहत वाली एक्शंस कहूँगी है ज़रूर, लेकिन लेते हुए स्लो दिख रहे हैं, या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ करो। इनको ना ये लाइफ, ये प्रॉब्लम्स लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी ही रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे कुछ सुलह नहीं होने वाला। तो एक्शंस क्या ले? कन्फ्यूज्ड है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी से अगर मेल हैं तो उनसे रेट करेगी एनर्जीज। फीमेल कहूंगी लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी या एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से हैं तो उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या यंगर फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मेल की कहूंगी एल्डर वाइब्रेशन से। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। इमोशंस होते हुए भी इंसान अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं कंट्रोल करते हैं, वही कहूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखती हैं ओवरऑल पे। थोड़े टाइम के लिए ये अपने इमोशंस को और कंट्रोल कर पाएंगे, है ना, वो चीजें दिख रही हैं। करियर पे ज्यादा बिजी रखेंगे खुद को कुछ टाइम के लिए, या कुछ टाइम में अगर आप कोई एक्शन है तो। लेकिन देखो अगर आपकी कोई एक्शंस भी अगर होती हैं तो एज अ गाइडेंस, अगर कम्युनिकेशन इनकी केसेस में अगर होती है या पॉसिबिलिटीज हैं, तो इनमें आपको थोड़ा सा एटीट्यूड ही दिखेगा, इमोशंस कम दिखेगा। जिनका अगर ऐसा आप कुछ करते हो अनहोल पॉसिबिलिटीज हैं, ये आने वाले कुछ टाइम की एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं कि अंदर से ये चाहे जैसे भी हो लेकिन बाहर से काफी बोल्ड रहेंगे। हम्म। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।